त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। अमरपाटन में जमीन विवाद से जुड़े एक मामले को लेकर पीड़ित युवक ने इंसाफ न मिलने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एफआईआर दर्ज न होने पर आक्रोशित परिजनों ने रीवा मैहर NH7 को जाम कर दिया और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। परिजनों की माने तो उनकी जमीन को फर्जी तरीके से एक अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद उपजा। बीते दिनों इस मामले पर स्टे भी मिला था, मगर जब दूसरे पक्ष के द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया तो युवक ने उनको स्टे दिखाकर काम रोकने का प्रयास किया। इस बीच दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। देर रात पीड़ित युवक थाने पहुंचा, जहां घटना की शिकायत की, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। युवक जब अपनी जमीन के पास पहुंचा तो पीड़ित को आरोपियों नसीम और वसीम ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित अपने गृहगांव भीशमपुर पहुंचा और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो शौरक के सड़क पर जाम की जमीन को लेकर मामला क्या है, क्या किया जाता है? ये श्री राम जीवन कोरी जी के सुपुत्र की बात है। इनका अमरपाटन के ही नगर पालिक क्षेत्र में अराजियाँ हैं, जहाँ दो अराजियों के मध्य की सीमा का विवाद था और किसी दूसरे के द्वारा निर्माण कार्य किया था। उसमें सिविल वाद भी लंबित है। मेरे यहाँ से भी कार्रवाई की जा रही थी, तो उसी दौरान एक घटना घटी है। अभी जो भी इनके परिजन थे उनको भी अवगत कराया गया था। तो अभी यहाँ पर सौरभ के वो रामनगर तिराहे पे और सड़क को अभी अवरुद्ध किया। क्या समझाई दी गई है कि जो भी एक विधिक कार्रवाई है, जो भी दंडिक कार्रवाई है, वो हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अमरपाटन के रामनगर तिराहे पर जाम की स्थिति को देखते हुए मौके पर थाना प्रभारी विजय परस्ते और तहसीलदार RD साकेत पहुंचे। परिजनों को समझाइश दी गई, लेकिन परिजन एफआईआर की मांग को लेकर अड़े हुए थे और आरोपी पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। क्या क्या हुआ था? घटना सर जी, ये ज़मीन का मामला है। ये सर जी 30/7 को हमारी मड़ैया गिरा दिया, वहाँ पर कब्जा किए थे जहाँ ज़मीन है हमारी, और उसमें जो गड्ढा खोद रहा मशीन से, तो हमने पुलिस में आकर रिपोर्ट किए, कोई नहीं सुनवाई हुई आज तक। उसमें घर बन गया और लास्ट में कल यहाँ हमारा वो भतीजा है आया था और रात में काम चालू किया था। रोज़ रात में काम चलता था और कल आया था, मना किया और जान से मारने की धमकी दी और कहा नहीं काम बंद करेंगे। शिकायत किया था थाने में? थाने में शिकायत बताया 30/7 को हम पहले शिकायत किया था सर। कौन लोग थे जो घर बना रहे थे? वो नसीम वगैरह। अच्छा, कितनी बार शिकायत आवेदन दिया था आपने थाने में? हाँ। थाने में सर हम 30/7 को पहले रिपोर्ट दिए थे। इसके बाद जब भी काम लगा तब हम आकर थाने में बताते थे और थाने से पुलिस वाले जाते भी थे। थोड़ा काम रुकता था 10-5 मिनट के लिए, इसके बाद चालू हो जाता था। पुलिस क्या बोलती थी जब आते थे थाने में? थाने में पुलिस 1-2 चली जाती तो बता रहे हैं 10 मिनट के लिए काम बंद करवा देता, इसके बाद फिर चालू कर लेता। आज क्या किया वो आपके बच्चे ने, क्या किया आज? वो आया था और अब रात में आया था और उसने फांसी लगा लिया। रात में यही टेंशन में फांसी लगा लिया। क्या नाम था बच्चे का? श्रवण कुमार कोरी। कहाँ पे रहते हैं आप लोग? भीशमपुर। आपका क्या नाम है? रामराज कोरी। परिजनों की बात जब पुलिस ने नहीं मानी तो परिजनों ने नेशनल हाईवे नंबर 30 ग्राम कंचनपुर मोड़ के पास हाईवे में शव रखकर चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दी। मौके पर SDOP ख्याति मिश्रा सहित थाना प्रभारी, तहसीलदार और पुलिस बल पहुंचा, जहां काफी देर तक समझाइश देने के बाद परिजनों की मांग पर युवक पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही मृतक की जमीन में कब्जे को पुलिस द्वारा हटाया गया। इसके बाद परिजन माने और शव को अपने साथ घर ले गए। सड़क पे जाम किया था, क्या मांगी थी, क्या? आज दिनांक को श्रवण कोरी निवासी भीशमपुर के द्वारा आत्महत्या की गई है, जिसपे परिजनों के द्वारा यह शिकायत दर्ज की गई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसको ज़मीन संबंधी विवाद पे प्रताड़ित किया गया है, जिसकी वजह से इसके श्रवण के द्वारा आत्महत्या की गई है। इनकी शिकायत पर थाना प्रभारी को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। थाना प्रभारी के द्वारा कार्यवाही की जा रही है और इस पे वैधानिक धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है।